हेलो दोस्तों, आर्यभट्ट स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.1 को कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल को इस सेशन के अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए हम लोग समय को गंवाए बिना चैप्टर की ओर देखते हैं। तो चैप्टर में जो है प्रश्नावली 8.1 को कॉन्सेप्ट से समझने के लिए सबसे पहले इसका बेसिक कुछ बातें जान लेते हैं। तो हम लोग इसमें जो है त्रिभुज के बारे में जानते हैं कि यह त्रिभुज त्रिकोणमिति में जो है त्रिभुज जो होती है समकोण त्रिभुज की हमेशा बात करता है। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज में क्या होता है, लंब कर्ण आधार के बारे में समझते हैं। लंब कर्ण आधार में ये है, इसका नामकरण यदि ए बी और सी से किया जाए तो यहाँ पे समकोण यानी 90 का कोण है। तो 90 के सामने की ये जो भुजा होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो 90 अगर इस त्रिभुज में भी ये 90 है तो इसके सामने की ये भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। इसका नामकरण भी यदि ए बी और सी से किया जाए तो लंब क्या हो गया, इसमें ये कर्ण क्या हो गया, ए सी भुजा। इसमें भी कर्ण क्या है, ए सी भुजा है। तो हम लोग इसमें क्या है, यदि थीटा को सी मानते हैं यानी थीटा को क्या मानते हैं, सी, तो थीटा के सामने की भुजा जो आप देख रहे हैं यानी थीटा के सामने की भुजा जो ए बी है इसी को हम लोग लंब कहते हैं। यानी थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाता है, लंब कहलाता है। थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाता है। यानी अर्थात इसमें लंब क्या हो गया, तो लंब इसमें हो गया, लंब वाली भुजा क्या हो गया, ए बी हो गया। और कर्ण फिक्स रहता है और आधार क्या हो गया, तो आधार हो गया बी सी। यानी इसमें आधार का मान कितना हो गया, तो बी सी हो गया। और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, यानी इससे क्या हो गया, कर्ण हो गया। इसमें अगर देखा जाए तो हम लोग यदि इसमें थीटा को इसको मानते हैं तो ये जब थीटा है तो थीटा के सामने की भुजा ये हो गया। यानी इसमें अगर कहा जाए तो लंब का मान क्या होगा, तो लंब का मान इसमें बी सी होगा। लंब क्या होगा, तो लंब इसमें बी सी होगा। आधार क्या होगा इसमें, तो आधार का मान है इसमें आपका ए बी हो जाएगा। तो ए बी आधार हो गए। कर्ण इसमें क्या होंगे, तो कर्ण इसमें भी कर्ण फिक्स है, ए सी होगा। इसमें भी अगर कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण इसमें भी क्या हो जाएगा, तो ए सी हो जाएगा। कर्ण का मान क्या होगा, ए सी हो जाएगा। तो इस चैप्टर में पाइथागोरस प्रमेय का भी एक विशेष यूज होता है। ये जो है पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग ये जानते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होती है कि एक कर्ण होता है। कर्ण कौन सी भुजा, 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है। कर्ण को हम लोग से के से भी सूचित कर सकते हैं। कर्ण का इंग्लिश में हाइपोटेनियस होता है, इसलिए इसे एच से भी सूचित कर सकते हैं, के या एच। ये है लंब होती है और लंब को हम लोग एल से भी सूचित कर सकते हैं। लंब के लिए परपेंडिकुलर होता है, इसलिए पी से भी सूचित किया जा सकता है। यानी लंब को एल लिखे, लंब लिखे, पी लिखे। आधार ये भुजा जो होती है ये क्या होती है, तो आधार होता है। आधार को हम लोग ए से भी सूचित कर सकते हैं और इसका इंग्लिश से क्या होता है, बेस होता है, इसलिए इसे बी से भी सूचित किया जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का भी एक विशेष यूज इस चैप्टर में होता है, पाइथागोरस। इसे भी जानना बेहद जरूरी है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि आप कर्ण का स्क्वायर करिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर क्या है, तो लंब स्क्वायर प्लस में पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। यानी लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर क्या होते हैं, कर्ण के स्क्वायर होते हैं। जिसको हम लोग शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं, कर्ण को के लिख सकते हैं तो के स्क्वायर, लंब को एल लिख सकते हैं एल स्क्वायर, और प्लस आधार को क्या लिख सकते हैं, तो ए लिख सकते हैं तो ए का स्क्वायर। यानी के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर होता है, यानी हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यह फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला से कई सारे फॉर्मूला निकालते हैं। अगर आपने कर्ण लिखा तो स्क्वायर हटाया तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा, और कर्ण स्क्वायर लिखे तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। आपने लंब बराबर लिखेंगे तो कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घट जाएगा। इस तरह से कई फॉर्मूला होते हैं, उसके माध्यम से हम लोग त्रिकोणमिति में ये सहलंब कर्ण आधार निकालने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज को बनाएंगे, और यह समकोण त्रिभुज में बी क्या होगा, समकोण होगा। यानी सबसे पहले ये देखिए तो ये समकोण है 90 है, और यहीं पर बी रखेंगे क्योंकि बी का मान कहता है समकोण है, यानी बी यहाँ रखेंगे। उसके बाद ए और सी कहीं रख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने सी रख दिया, यहाँ पे क्या रख दिया ए बी से एक त्रिभुज बन गया जिसका बी क्या हो गया, समकोण हो गया। देखिए क्वेश्चन आगे क्या कहता है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए बी का मान ये है, तो ये कितना है, 24 सेंटीमीटर है। फिर कहता है इसमें बी सी बराबर 7, बी सी यानी ये कितना है, तो बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है। तो हम लोग निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान पूछ रहा। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा कि आपके पास लंब है, आधार है और कर्ण नहीं है। किस इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भुजा में अज्ञात रहता है, यानी जो पता नहीं रहता, वैसे भुजा को निकालते हैं। यानी इसमें हमें AC नहीं पता है, AC क्या है, तो कर्ण है। तो AC बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो रूट अंडर, यानी कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए इसमें जो है क्या होता है कि कर्ण का फॉर्मूला, यानी कर्ण नहीं है तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस में क्या होता है, तो आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, यानी AC क्या है, यानी AC कर्ण है, तो यहाँ पे कर्ण के जगह क्या रखेंगे, AC रखेंगे। यहाँ पे लंब और आधार, लंब में 24 यानी 24 हो गया लंब, और आधार में कितना रखेंगे, 7, यानी 7 क्या हो गया, आधार हो गया। और इस प्रकार से इसका स्क्वायर करिए, 24 का स्क्वायर 576, स्क्वायर करिएगा 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। दोनों को जोड़ना है, जोड़ेंगे कैसे, 9 और 6 को जोड़िए, 9 6 15, 7 और 4 11, 1 12 और 5 1 6 हो गया। इसको रूट से निकालिए। रूट से निकालने के लिए हम लोग ऐसे तो करते हैं, यानी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 5 से लगाएंगे, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 से 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 से 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 को 5 से यानी 5 से 25, यानी 625 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी कितने 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गए। अब इसमें रूट के अंदर जोड़ा में से एक निकलता है, यानी समान संख्याओं का जोड़ा लगाना है। तो 5 5 का एक जोड़ा, 5 5 का एक जोड़ा, यानी एक जोड़ा में से एक निकालना है, इस एक जोड़ा में से एक निकालना है, दोनों के बीच में गुना का चिन्ह। 5 से कितना हो गया, 5 गुने 5 कितना हो गया, 25। ये 25 सेंटीमीटर जो मान है ये AC का मान है, और जब AC का मान 25 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, 25 सेंटीमीटर। देखिए हमसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि साइन ए और कॉस ए का मान क्या है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहा है, साइन ए का मान क्या होगा, और किसका मान पूछ रहा है, कॉस ए का मान क्या होगा। तो देखिए आपको पता होगा साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो हम लोग से लंब और बटा में क्या देंगे, कर्ण देंगे। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण लिख दिए। अब इसमें लंब का मान क्या होगा, थीटा के हिसाब से चलना है। थीटा ए है, यहाँ देखिए थीटा क्या है, ए है। तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, ऐसा हमने बताया। ये थीटा है, ये सब थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा, ये थीटा के सामने की भुजा है, और थीटा के सामने की भुजा BC है, यानी BC क्या हो गया, लंब हो गया। यानी अभी इस प्रश्न के लिए साइन A के लिए ये लंब हो गया, तो ये क्या होगा, आधार होगा। ये क्या हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा। तो लंब का मान कितना है, तो लंब का मान इसमें है 7, तो 7। और कर्ण का मान क्या है, तो कर्ण का मान कितना है, 25, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे। 7 बटे 25 हो गया। कॉस थीटा का सूत्र आधार बटे कर्ण, जिसमें
ए थीटा है, ए के हिसाब से लंब ये है, आधार ये है। तो आधार का मान कितना हो गया, तो आधार का मान देखिए यहाँ पे 24 है और कर्ण का मान क्या होगा, 25 होगा। इस प्रकार से ये साइन ए और कॉस ए का मान हो गया। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि बताइए साइन सी और कॉस सी का मान क्या होगा। देखिए दो नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, साइन सी का मान क्या होगा और किसका मान पूछ रहा है, कॉस सी का मान क्या है। तो साइन का फॉर्मूला होता है साइन का लंब बटे, देखिए एल बटे के भी लिख सकते हैं लंब को, एल को जो है मतलब कि लंब कहते हैं, के को कर्ण कहते हैं, यानी साइन सी लंब बटे कर्ण। और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। फॉर्मूला तो वही है, लेकिन इसमें थीटा क्या कहता है, सी कहता है। तो थीटा अब ए नहीं है, अब थीटा क्या है, सी है। यानी अब क्या करिए, थीटा को सी बनाइए। जब थीटा अगर सी कहते हैं तो थीटा के सामने की भुजा जो देख रहे हैं, यही सामने की भुजा, इसको हम लोग लंब कहेंगे। जैसा कि अभी बताए थे कि थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो जाएगा, कर्ण वही रहता है, यानी कर्ण का मान 25 ही रहेगा। फॉर्मूला में लंब बटे कर्ण कहता है, लंब का मान कितना है, तो लंब का मान हम लोग देख रहे हैं 24 है। लंब का मान कितना है, 24, और कर्ण का मान कितना है, तो 25 है। ये इसमें देखते हैं कॉस का ए बटे के, ए का मान कितना है, तो 7 है, और कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान 25 है। तो इस प्रकार से ये प्रश्नों का आंसर हमें प्राप्त हुआ। दूसरा का आंसर ये, पहला का आंसर ये। तो आइए हम लोग से क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो आकृति दिया हुआ है उसको हम लोग बना लेंगे। आकृति देखिए ए क्या है, पी क्यू आर, यहाँ पे p है, ये q है, और ये क्या है, r है। यहाँ पे 90 का कोण है। इसके बाद कहता है कि ये पी क्यू का मान 12 है, ये 12 सेंटीमीटर है, और कर्ण का मान यानी पी आर का मान 13 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ पे कितना लिखा, 13 सेंटीमीटर। आधार इसमें देखिए क्यू आर का मान नहीं है, क्यू आर आधार नहीं है। तो हम लोग आधार का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, जैसा कि बताए थे आधार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो रूट स्क्वायर नहीं देंगे तो रूट लगेगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर यानी के स्क्वायर, और माइनस में लंब स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। यानी कर्ण का मान कितना है, यहाँ से ले लीजिए, ये 13 है तो 13 का स्क्वायर, और माइनस में लंब का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर। यानी 13 और 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करिए 169, 12 का स्क्वायर 144, और इसे आप रूट से निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसको घटाएंगे, 9 में से 4 घटेगा तो 9 में से 4 यानी 5 हो जाएगा, 6 में से 4 घटेगा 2 हो जाएगा, यानी 25 हो गया। 25 का गुणनखंड करके हम लोग इसे 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5। और हम जानते हैं कि रूट में क्या होता है, जोड़ा लग गया तो एक रूट से बाहर हो जाते हैं, यानी 5 सेंटीमीटर किसका मान हो गया, आधार का मान 5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग से प्रश्न की ओर देखते हैं। पूछ रहा है इस प्रश्न में कि tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। किसका मान, tan p माइनस कॉट आर का मान। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है, tan p माइनस में कॉट आर बराबर क्या होगा। तो tan p माइनस कॉट आर का मान पूछ रहा है। तो tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग tan का फॉर्मूला लिखते हैं लंब बटे आधार, और कॉट का क्या होता है, तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, माइनस कॉट का होता है आधार बटे लंब। अब इसमें लंब का मान क्या है, आधार का मान क्या है, यहाँ से देखते हैं। तो इसको हम लोग आगे यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए तो ये है लंब कितना है, थीटा के हिसाब से, थीटा क्या है, p है। तो थीटा जब p है तो p के सामने की भुजा लंब है, p के सामने, थीटा के सामने की भुजा ये क्या है, अभी लंब है। और आधार क्या है, तो ये आधार है, और कर्ण ये है। तो इसमें हम लोग लंब देखते हैं, तो लंब कितना है, तो 5 है, और आधार क्या है, तो आधार 12 है। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दिए। फिर यहाँ पे लिखा है ए बटे एल, एक थीटा क्या है इसमें, थीटा इसमें आर है। तो आर थीटा के हिसाब से, आर थीटा जब ये हो तो थीटा के सामने की भुजा लंब, यानी ये थीटा है तो इसके सामने ये है, इसलिए इसमें लंब ये हो जाएगा, आधार इसमें ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग मान रखेंगे। तो लंब का मान आधार का मान हो गया, कर्ण वो हो गया, आधार बटे लंब है, आधार का मान 5 है, लंब का मान कितना है, 12 है, और हम लोग इसको घटाएंगे। तो भिन्न के घटाव करना है,
या तो हम लोग ऐसा जानते हैं कि 5/12 -5/12 है, यानी घटाना है तो घट के क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, जैसे कि आप 10 में से 10 घटाते हैं, 10 - 10 बराबर 0, 15 - 15 बराबर 0, तो 5/12 -5/12 क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार से हमें ये आंसर प्राप्त हुआ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो हम लोग से साइन ए बराबर 3/4 लिखा हुआ है। हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, या साइन थीटा या साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यानी इससे हमें पता चलता है कि लंब का मान कितना है, लंब कितना है, 3 है, और कर्ण का मान, कर्ण बराबर 4 हो गया। तो इसमें दो भुजाएं दिया है, लंब और कर्ण दे दिया, आधार का मान नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। कर्ण का मान, कर्ण का मान इसमें जो है 4 है, तो यहाँ पर रखेंगे 4, 4 का स्क्वायर, माइनस में लंब का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर। इस प्रकार से 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, माइनस में 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 घटाएंगे कितना होगा, 7 होगा। यानी आधार का मान कितना हो गया, आधार का मान हो गया 7 हो गया। लंब का मान 3, कर्ण का मान 4 और आधार का मान 7 हो गया। तो देखते हैं फिर क्वेश्चन में कहता क्या है। तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, यानी cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। यानी इसमें हम लोग से क्या ज्ञात करेंगे, cos a, और क्या ज्ञात करेंगे, tan a का मान। तो cos a का मान क्या होगा, तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है, cos a का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण होता है। tan a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो इसमें केवल मान रखना है, जैसे कि यहाँ पे a बटे k है, तो a का मान कितना है, √7, तो यहाँ पे रखेंगे √7, और k का मान कितना है, कर्ण का मान कितना है, तो 4 है, तो यहाँ क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। लंब का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 रखेंगे, और आधार का मान कितना है, तो √, कितना है, 7 है, तो ये √7 हो गया। तो इस प्रकार से ये दोनों हमें आंसर प्राप्त हुआ। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 से स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ध्यान से इसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन 4 में कहता है 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान परिकलित कीजिए। यानी sin a और sec a का मान पूछ रहा है। 15 cot a का मान कितना दिया है, 4 दिया है। तो 15 cot a बराबर हमने 4 लिख दिया है। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो cot a लिख सकते हैं, बराबर में 8 लिख सकते हैं। ये जैसे था वैसे ही लिखते हैं। 15 यहाँ पर से इधर लाएंगे, यानी बराबर के पहले था, बराबर के उस पार ले चलेंगे, तो क्या आ जाएगा, 15 बट्टा में चल जाएगा। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट का होता है आधार बटे लंब। इस प्रकार से आधार का मान 8 और लंब का मान कितना हो गया, 15 हो गया। यानी इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि a बराबर 8 और L बराबर कितना लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। इसमें दो भुजाएं, आधार और लंब हमें पता चल गया है। तो इसमें एक और भुजा निकालना होता है, वो भुजा क्या होती है, कर्ण। कर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। जिसमें लंब का मान देखेंगे, तो लंब का मान 15 है, तो 15 का स्क्वायर देंगे। और फिर आधार का मान, आधार का मान कितना है, 8 है, आधार बराबर 8 है, तो 8 का स्क्वायर। अब इसमें मान रखिए, 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225 होगा, प्लस में 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो 64 होगा। इस दोनों मान को जोड़ेंगे तो ये दोनों जुट करके कितना होगा, देखिए 5 4 9 हो गया, 2 और 6 8 हो गया, और 2 का 2 हो गया। 289 को आप क्या लिख सकते हैं, 17 गुने 17, क्योंकि 17 को 17 से गुना करेंगे 289, जो रूट से निकल के कितना हो जाता है, तो 17 हो गया। यानी 17 जो मान है वो किसका मान है, कर्ण का मान है। तो 17 कर्ण का मान हो गया। अभी देखिए क्वेश्चन ध्यान से फिर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन 4 में कहता है कि आपसे क्या करें, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो देखिए साइन ए किसका मान है, साइन ए और सेक ए का मान परिकलित करें। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का लंब बटे कर्ण, और सेक ए का फॉर्मूला हो गया आधार बटे कर्ण। तो लंब का मान यहाँ से लीजिए, लंब का मान 15 है, यहाँ 15 लिखेंगे। तो लंब कितना है, 15। कर्ण कितना है, तो कर्ण अभी निकाले थे, कितना है, 17 है, तो ये 17 हो गया। फिर यहाँ पे कहता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, तो आधार 8 है, कर्ण कितना है, 17 है। तो आधार की जगह हम लोग 8 लिखेंगे और कर्ण की जगह 17 रखेंगे। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना, 15/17 और 8/17 प्राप्त हुआ।
तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा, ध्यानपूर्वक इसे पढ़ने का प्रयास करिए। देखिए कहता है क्वेश्चन में, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य सभी का मतलब होता है सेक को छोड़ करके जो 5 बच जाते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट का मान परिकलित करने के लिए कहता है। तो हमने क्वेश्चन में लिखा कि सेक थीटा बराबर 13/12 जैसा कि दिया हुआ था। और सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। तो यानी इससे पता चला कि हमें कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान इसमें है 13, यानी ये कर्ण का मान 13। आधार का मान क्या होगा, तो आधार का मान यहाँ से लेंगे 12 हो जाएगा। लंब का मान निकालना है, लंब बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर, फॉर्मूला होता है लंब का रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। अब इसमें मान रखेंगे, कर्ण का मान k बराबर 13 है, तो k को हटाइए, वहाँ 13 रखिए। और यहाँ पे a बराबर 12 यानी a का मान 12 रखेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होगा, तो 169। और माइनस में, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, माइनस में क्या होगा, 12 का स्क्वायर 144। अब इसको घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, यानी 9 में से 4 घटाएंगे, कितना से क्या घटाना है, 144 को 9 में से 4 घटाएंगे 5, 9 में से 4 घटाएंगे 5, और 6 में से 4 घटाएंगे 2 होगा, 1 में से 1 घटेगा 0, यानी इसको लिख सकते हैं 25। 25 को और क्या लिख सकते हैं, तो 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5, यानी रूट से निकल करके 5 आया। और 5 लंब का मान, किसका मान हुआ, ये लंब का मान। लंब 5, कर्ण 13 और आधार 12 हो गया। इसमें पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ के देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य सभी का मतलब होता है सेक को छोड़ करके, सेक को छोड़ कर क्या क्या बचता है, साइन बचता है, और क्या है, तो कॉस है, और क्या है, टेन है, टेन ए, टेन ए के बाद क्या है, कॉसेक, क्या है, कॉसेक ए, और सेक ए, सेक ए का मान दिया है, तो सेक को छोड़ करके क्या बचता है, कॉट ए, यानी पांचों का मान हमें चाहिए। तो इसमें साइन का फॉर्मूला जानते होंगे, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। साइन का लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार होता है, कॉसेक का क्या होता है, तो कर्ण बटे कॉसेक का लंब होता है, कॉट का आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। अब इसमें हम लोग लंब कर्ण आधार का जो मान है यहाँ से लेंगे। कर्ण का मान 13, आधार का मान 12 और लंब का मान 5। लंब कितना, यहाँ से देखिए लंब 5 है, तो यहाँ 5 रखेंगे। ये कितना है, 5। कर्ण का मान यहाँ से लेंगे, कितना है, 13, तो यहाँ 13 लेंगे। आधार, आधार देखिए इसमें कितना है, तो 12 है, तो हम लोग यहाँ पे कितना रखेंगे, तो 12 रखेंगे। कर्ण कितना है, 13, तो हम लोग यहाँ पे कर्ण का मान कितना देंगे, 13 देंगे। यहाँ देखिए लंब का मान, लंब कितना है, 5 है, तो यहाँ क्या लेंगे, 5 लेंगे। आधार, आधार कितना है, 12 है, तो यहाँ 12 रखेंगे। कर्ण, तो कर्ण का मान कितना है, कर्ण यहाँ पर 13 है, तो 13 लेंगे। लंब कितना है, तो लंब यहाँ से देखेंगे 5 है, तो यहाँ पे कितना लेंगे, 5 लेंगे। इसके बाद से है आधार है, आधार का मान यहाँ से 12, तो 12 लेंगे। लंब का मान यहाँ से 5, तो लंब का मान यहाँ कितना देंगे, 5 देंगे। तो इस प्रकार से अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी 500 मान इस प्रकार से प्राप्त होता है। यह क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और जहां पर कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी इसमें कोण ए और कोण बी को बराबर सिद्ध करना है, जिसमें कॉस ए और कॉस बी का मान बराबर दे दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे कॉस ए बराबर कॉस बी, जैसा कि क्वेश्चन में ये दे रखा था। तो कॉस ए और कॉस बी आपस में बराबर दे रखा था। हम लोग इसमें फॉर्मूला में क्या कर सकते हैं, कॉस ए और कॉस बी का बराबर है, तो फॉर्मूला इसका होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण, यहाँ भी इसका फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो यहाँ आधार बटे कर्ण लिख देंगे। सबसे पहले इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, ये नामकरण करेंगे। नामकरण में ये ए देंगे, यहाँ पे क्या देंगे, बी देंगे, यहाँ क्या देंगे, सी देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कॉस ए और क्या कहते हैं, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी जहाँ पे न्यून कोण है वहां पे क्या रखेंगे, ए और बी रखेंगे, और समकोण जहां पे है तो ए बी छोड़ करके क्या बचता है, सी बचता है, वहां क्या रखेंगे, सी रखेंगे। तो इस प्रकार से ए सी बी एक त्रिभुज हो गया। थीटा देखिए इसमें क्या दे रहा है, थीटा ए दे रहा है, थीटा सब ए होते, थीटा के सामने की भुजा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है।
तो इसके हिसाब से लंब क्या होगा, तो लंब होगा ये BC, आधार क्या होगा AC, यानी आधार का मान AC और कर्ण का मान क्या होगा, तो AB, तो कर्ण यहाँ पर AB लेंगे। फिर बराबर देंगे, बराबर देने के बाद क्या आता है cos B। अब थीटा इसमें चेंज कर दिया, थीटा कह रहा है कि अब B है, ये सब थीटा हो, क्या हो, B थीटा हो, तो थीटा के सामने की भुजा लंब, यानी अब ये लंब होगा और ये क्या होगा, आधार होगा, कर्ण वही रहता है। तो इस प्रकार से इसमें आधार बटे कर्ण कहता है, तो आधार का मान हो गया क्या, BC, ये आधार है BC और कर्ण का मान क्या हो गया, AB हो गया। तो AB से AB को हम लोग काटेंगे, AB से AB को काट सकते हैं क्योंकि बराबर चिन्ह है, बीच में बराबर चिन्ह है, दोनों तरफ जो है मतलब कि AB नीचे साइड है तो इसे काट सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि AC बराबर BC, यानी AC और BC भुजाएं जो है बराबर है। इस त्रिभुज की AC भुजा और BC भुजा ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ये भुजाएं बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं, तो क्या लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब क्या होता है, तो सम्मुख मतलब होता है सामने, यानी समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होता, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी सामने का कोण बराबर होता है। इसका मतलब हुआ कि AC भुजा है, AC भुजा के सामने, AC के सामने ये कोण, यानी कोण B, AC के सामने का कोण क्या होगा, B। और फिर कहता है BC, तो BC के सामने भुजा का ये कोण होगा, BC के सामने क्या होगा, A, यानी कोण A, यानी AC बराबर BC है तो कोण A और कोण B आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसलिए कोण A बराबर कोण B, क्योंकि AC और BC भुजा बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो इसके सामने का कोण B और इसके सामने कोण A आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और यही सत्यापित करने के लिए कह रहा था, इस प्रकार से क्या हो गया, सत्यापित यानी प्रूव्ड हो गया। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहले ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 7 में कहता है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा गुने 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन कॉस थीटा गुने 1 माइनस कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाले। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 7/8। और फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, यानी इससे हमें पता चला कि आधार का मान कितना है, तो 7 है, लंब का मान कितना है, तो लंब का मान 8 है। इसमें कौन सी भुजा नहीं है, तो आधार लंब है, कर्ण नहीं है। तो कर्ण भुजा के लिए फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। लंब का मान है क्या, तो लंब का मान है 8, 8 में स्क्वायर देंगे, प्लस में आधार का मान क्या है, तो ये 7 है, 7 में स्क्वायर देंगे। तो इस प्रकार से 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, 64 और 49। इसको जोड़िए, इसमें जोड़ेंगे 9 और 4 को जोड़ेंगे, 9 4 13, और 6 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा, 6 4 10 और 1 11, यानी कर्ण का मान हो गया √113। इसमें पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 1 पूछा जा रहा है कि आप बताइए, तो हम लोग सबसे पहले या तो इसको डायरेक्ट मान रख सकते हैं, साइन थीटा का लंब बटे कर्ण लेकर के यहाँ से मान ले सकते हैं, या अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो थोड़ा सा इससे आसान हो जाएगा। फॉर्मूला देखिए, इसमें यहाँ के बाद हम लोग इसे लिख क्या सकते हैं, तो ये देखिए, इस एक को यदि हम लोग ए मानते हैं तो ये एक क्या है, ए है, तो ये भी एक है, तो ये भी ए हो जाएगा। ये साइन को यदि हम लोग बी मान लेते हैं तो यहाँ भी साइन है, तो यहाँ भी बी हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं ए प्लस बी, और इंटू में क्या होगा, ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। एक इसको माने थे, एक को, तो क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर, माइनस में
बी किसको माने थे, साइन को, तो यानी क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। इसी तरह से इसमें भी एक को यदि ए मानते हैं, एक को ए हो जाएगा, कॉस को बी मानते हैं तो ये भी कॉस है, यहाँ भी बी हो जाएगा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए किसको कहेंगे, एक को, तो एक का स्क्वायर, माइनस में बी किसको कहेंगे, तो बी क्या है, कॉस है तो कॉस का स्क्वायर। तो इस प्रकार से 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर, ये समझने के लिए ए और बी लगाए थे। इसको आप लोग से केवल समझने के लिए लिखेंगे, ऐसे एग्जाम के लिए ये लिखना नहीं है। तो हम लोग से है इसको यहाँ तक लिख लिए। इसके बाद देखिए आगे क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता, 1 का स्क्वायर 1 होता, माइनस में साइन का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर आने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा, फिर अपॉन में क्या है, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, माइनस में 1 का स्क्वायर 1, और माइनस में कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ही लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसे क्या लिख सकते हैं, याद करिए एक फॉर्मूला को, फॉर्मूला कहता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखाए होंगे, या फिर ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक सर्व समीकरण है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर लिखेंगे। अगर कॉस स्क्वायर लिखा रहता तो उसे क्या लिख सकते थे, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला कहता है साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। और इस प्रकार से कॉस स्क्वायर बटे क्या हो गया, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। जैसा कि हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉस बटे साइन है, तो कॉस बटे साइन को हम लोग कॉट लिखते हैं, तो दोनों में स्क्वायर लग जाए, कॉट में और साइन में, तो इस कॉट में भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर, यानी कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होगा, कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब में स्क्वायर लगाएंगे, आधार का मान यहाँ से लेंगे 7 है, लंब का मान 8 है, आधार का मान 7 लेंगे, लंब का मान कितना लेंगे, 8 लेंगे, 7 के स्क्वायर बटे में 8 का, यानी 7 के स्क्वायर 49 और 8 के स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा। ये प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो गया। इसमें एक और प्रश्न पूछता है, देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न कहता है बताइए कॉट स्क्वायर का मान क्या होगा, तो 2 नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, क्या पूछ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। आप जानते हैं कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। तो इसमें क्या होगा, आधार बटे लंब में स्क्वायर लगाएंगे। आधार का मान कितना है, तो आधार का मान देखिए, आधार का मान 7 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। लंब का मान कितना है, 8 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर 49 बटे 64, 1 का भी आंसर क्या आया, तो 49 बटे 64। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन 8 में कहता है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, LHS RHS बराबर है या नहीं है, इस बात को जांच करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 cot a बराबर 4, तो हम लोग लिखेंगे 3 cot a बराबर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं cot a बराबर 4 बटे 3। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। तो इस प्रकार से आधार का मान कितना हो गया, आधार का मान हो गया 4 और लंब का मान कितना हो गया 3, यानी आधार 4 लंब 3। कौन सी भुजा इसमें नहीं है, तो इसमें कर्ण नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले कर्ण निकालेंगे। कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो लंब का मान यहाँ से लेंगे, लंब का मान 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस में आधार का मान 4, यानी 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना, 16। 9 और 16 को जोड़ेंगे कितना होगा, 25। 25 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5। इसमें अंकों का जोड़ा 5 का लग गया, इसलिए 5 बाहर हो जाएगा, यानी कर्ण का मान कितना हो गया, कर्ण बराबर
पास हो गया। अब देखिए इसमें LHS RHS में क्या सत्यापित करने के लिए कहा था, LHS को RHS के बराबर करने के लिए कहा था। तो हम लोग इसके बाद क्या लिखेंगे, तो कह रहा है LHS में, तो LHS के मान लिखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 माइनस और 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो LHS में ये मान दिया है। LHS में इस मान को देखने के बाद हम लोग इसमें मान रखेंगे 1 माइनस टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार। लेकिन 10 में स्क्वायर लगाए तो इसमें स्क्वायर लगाइए, यहाँ क्या होगा 1 प्लस, इसमें भी 10 है तो क्या होगा लंब बटे आधार, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। फिर क्या करेंगे 1 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, लंब का मान यहाँ से लेंगे, लंब कितना है 3 है तो 3 लेंगे, और आधार कितना है 4 है तो यहाँ से 4 लेंगे, तो 3/4 और स्क्वायर लग जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है 1 प्लस में यही 3/4 फिर से होगा क्योंकि यहाँ भी 10 ही था। अब इसमें हल कैसे करेंगे, ये लाइन खींचे, इस लाइन के बाद 1 तो 1 लिखिए, माइनस लिखिए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 लिखेंगे। फिर इसके आगे क्या लिखेंगे, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे। देखिए ऊपर अलग एलसीएम लेंगे, इस एक के बट्टा में कुछ नहीं तो एक है, 1 और 16 का एलसीएम क्या होगा 16 होगा। एक में 1 से भाग देंगे 16 में तो 16 आएगा, 16 को 1 से गुना करेंगे यहाँ पे 16 होगा, माइनस में 16 को 16 से भाग देंगे 1, और 1 को हम लोग 9 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 9। ठीक इसी प्रकार से नीचे भी एलसीएम क्या होगा 16 होगा, तो यहाँ पे हम लोग 16 लिखेंगे, चिन्ह का केवल अंतर है, यहाँ पे प्लस देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद हम लोग कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, ये लाइन खींचे, लाइन खींचने के बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ 16 है, फिर ऊपर में 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 7, फिर नीचे देखिए तो 16 और 9 को जोड़ेंगे, 16 9 कितने हो गए 25, नीचे क्या लिखेंगे तो 16 लिखेंगे, यानी अंश में भी अंश हर है और हर में भी अंश और हर है। इसको हम लोग आगे कैसे हल करते हैं, तो गुना में चेंज करते हैं, 7/16 है, इसको गुना में चेंज करेंगे तो हम लोग हर वाले संख्या को उलट देते हैं, यानी 16 को ऊपर लिखते हैं और 25 को नीचे लिखते हैं, यानी उलट इसको व्युत्क्रम करते हैं, उल्टा करते हैं, तो 16 से 16 कट गया, क्या हो गया 7 बटे कितना आ गया 25 आ गया, 7/25, ये LHS हो गया। अब हम लोग चलेंगे RHS में, तो RHS देखिए क्या करता है, RHS में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होगा आधार बटे कर्ण, इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस में साइन का फॉर्मूला क्या होगा तो लंब बटे कर्ण, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। इसमें आधार का मान कितना है, तो आधार का मान यहाँ से देखिए 4 है और कर्ण का मान यहाँ से 5 है, तो आधार का मान 4 लेंगे, कर्ण का मान 5 लेंगे, इसमें स्क्वायर लगाएंगे, फिर माइनस देंगे, लंब का मान कितना है 3 है, कर्ण का मान 5 है, तो यहाँ पे क्या लेंगे लंब की जगह 3 देंगे, कर्ण के 5 और स्क्वायर देंगे। इसके बाद 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना 25, माइनस में 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। आगे हम लोग क्या करेंगे, तो आगे देखिए इसके बाद क्या करेंगे, तो 25 का एलसीएम 25 होगा, 25 का एलसीएम क्या होगा 25 होगा, और 25 एकम 25 इसलिए 16 का 16 ही रहेगा। इसी तरह से 9 का क्या होगा 9 ही होगा, और इसको घटाएंगे तो 7 बटे कितने हो गए 25 हो गए। तो हमने देखा कि LHS का मान कितना आया, LHS को हल करते गए क्या आया 7/25, RHS में भी हल किए कितना आया 7/25, यानी हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि LHS बराबर जो है क्या है RHS है, यानी LHS और RHS आपस में बराबर है, ये कहना इसका जो है मतलब है या नहीं है, तो आंसर क्या होगा हाँ होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसे कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है, तो tan A बराबर 1/√3, तो 1/√3 में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार,
तो लंब का मान कितना हो गया, लंब बराबर 1 हो गया। आधार कितना हो गया, तो आधार √3 हो गया। इसमें दो भुजाएं दे दिया है, लंब का मान, आधार का मान। कौन सी भुजा नहीं है, तो कर्ण। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √ लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। लंब के जगह पे लंब का मान 1 का स्क्वायर, आधार का मान √3 का स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 होगा, √3 का स्क्वायर 3। ये कैसे होगा, देखिए √3 का स्क्वायर है मतलब √3 दो बार गुना में जाएगा। इसको हम लोग एक ही रूट के अंदर 3 या 9 लिख सकते हैं। फिर इसको जब गुना में तोड़ेंगे तो 3 गुने 3, अंकों का जोड़ अलग गया इसलिए क्या होगा, एक रूट से बाहर होकर के 3 हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। और 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, रूट से निकल के कितना होगा, 2 होगा। यानी कर्ण का मान कितना आ गया, कर्ण बराबर 2 आ गया। तो कर्ण का मान जब 2 आ गया तो हम लोग से है, इसके बाद क्या करेंगे, तो इसमें करा है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें 20 समकोण है। तो एक त्रिभुज के द्वारा इसको दर्शाएंगे कि यह त्रिभुज है, क्या कहता है, ABC। ये A है और B समकोण का रहा है, यहाँ पे 90 है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, तो B हो जाएगा। ये 90 का कोण है, यहाँ A लिखती है तो यहाँ C होगा, न B पर जो है 90 लिखती है। ABC समकोण त्रिभुज में पहला प्रश्न इसने पूछा कि बताइए इसमें जो है साइन ए और कॉस सी प्लस, तो देखिए पहला प्रश्न कहता है साइन ए कॉस सी प्लस में कॉस ए साइन सी, यानी इसमें कुछ में थीटा ए है कुछ में सी है। तो हम लोग ए को यदि थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, ये क्या होगा, आधार होगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यानी साइन ए का फॉर्मूला से क्या है, साइन का फॉर्मूला लंब बटे क्या करता है, कर्ण। यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण। और प्लस में कॉस का फॉर्मूला यहाँ भी आधार बटे कर्ण। और यहाँ पे साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। इसमें मान क्या क्या होगा, देखिए यहाँ पे ए वाला है, साइन ए यानी थीटा क्या कर रहा, ए कर रहा, ए थीटा के हिसाब से ये लंब है। यानी लंब का मान यहाँ पे अगर हम लोग रखते हैं तो tan ए के हिसाब से 1/√3 है, यानी 1 जो है मतलब कि लंब का मान है, ये 1 हो गया। ये कितना है, 1 है। और आधार का मान क्या है, तो √3 है। कर्ण का मान कितना है, तो 2 है। कर्ण का मान कितना है, 2 है। अब हम लोग ए थीटा के हिसाब से चलेंगे तो लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना है, तो 1 हो जाएगा। लंब का मान कितना, 1, और कर्ण का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो ए थीटा यहाँ भी है, ए बटे के, तो ए थीटा के हिसाब से आधार कितना है, √3, तो यहाँ पे √3 देंगे। और कर्ण कितना है, तो कर्ण 2 है तो 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे सी थीटा के हिसाब से लेंगे, सी के हिसाब से क्या होगा, यानी सी थीटा जब लेंगे तो थीटा के सामने की भुजा लंब, यानी ये हो जाएगा लंब, और ये जो है क्या है, लंब वाला आधार हो जाएगा। यानी अब इसमें आधार का मान पूछेगा तो 1 होगा, आधार कितना होगा, 1। कर्ण पूछेगा तो 2 होगा, प्लस देंगे, है ना, क्या देंगे, प्लस। फिर गुणाकार से लंब का मान थीटा सी के कारण लंब का मान कितना होगा, √3 होगा। और कर्ण का मान क्या होगा, कर्ण का मान 2 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से इसको गुना करेंगे तो गुना करने के बाद क्या आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, प्लस में √3 को √3 से गुना करेंगे 3, और 2 को 2 से गुना करेंगे 4। इसके बाद हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम 4 होगा। 4 एलसीएम के बाद यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, यहाँ 3 लिख सकते हैं। 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 होगा, 4/4, इसको काटेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। इस प्रकार से पहला प्रश्न का आंसर 9 का फर्स्ट का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा कहता है कॉस ए माइनस साइन ए साइन से। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण, गुना में कॉस का फिर आधार बट्टे कर्ण ही होगा। यहाँ पे माइनस में साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधा लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा। यहाँ भी साइन है तो लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा। लेकिन थीटा ए है, थीटा ए के हिसाब से ए थीटा हो तो इसे लंब कहते हैं, इसे आधार कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। तो ए के आधार पे लंब का मान 1, आधार का मान √3। तो यहाँ पे हम लोग ए थीटा के आधार पे क्या देखते हैं, ए का मान क्या होगा, तो √3 होगा। और कर्ण का मान क्या होगा, कर्ण का मान 2 हो जाएगा। इसमें थीटा सी है, सी छोड़ दीजिए अभी।
ए वाला देखिए, ए वाला में क्या है, लंब बट्टे का लंब कितना है तो 1 है, तो यहाँ 1 रखिए। कर्ण कितना है तो 2 है, 2 रख देंगे। इसके बाद सी थीटा में, तो थीटा को अगर सी माना जाए तो लंब ये थीटा के सामने ये लंब होगा, ये क्या होगा तो ये आधार हो जाएगा। लंब जो है अब क्या हो गया, √3 हो गया। आधार क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ कहता है आधार तो 1 हो जाएगा, कर्ण का मान तो 2 हो जाएगा, और बीच में गुना का चिन्ह, यहाँ पे माइनस का चिन्ह। इस प्रकार से 1/2 फिर माइनस फिर 1/2 है, गुना का चिन्ह। लंब का मान सी थीटा के हिसाब से लंब √3 है, तो यहाँ रखेंगे √3, और कर्ण है तो कर्ण कितना है 2 है, यहाँ 2 रखेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो √3 को 1 से गुना करेंगे √3 होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 होगा, √3 को 1 से गुना करेंगे √3 होगा, 2 को 2 से 4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा तो √3 माइनस में √3, और इसको घटाएंगे 0 क्या हो गया 4। 0/4 को आप 0 कह सकते हैं। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न का आंसर क्या आ गया, 0 हो गया। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्वेश्चन में कहता है 10 में त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर 25 है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या करेंगे, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी क्यू का मान 5 है, तो हमने लिखा पी क्यू बराबर 5, और क्या लिखा है पी आर प्लस क्यू आर 25 है, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना लिखे 25 लिखे। क्वेश्चन में ये भी कर रहा है कि एक त्रिभुज है वो पी क्यू आर है, तो हमने एक त्रिभुज बनाया पी क्यू आर, जिसमें कहता है क्यू समकोण है, तो जहाँ पे 90 है वहां पे कितना रखेंगे क्यू रखेंगे, तो जो बच गया उसमें पी और एक का क्या हो गया आर हो गया। पी क्यू का मान 5 है, यहाँ पे लिख दिए पी क्यू बराबर 5। इसमें देखिए तो इसमें हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्या लिख सकते हैं क्यू आर को इस साइड किए तो माइनस हो गया। तो अब हम लोग एक प्रमेय जानते हैं, वह प्रमेय क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण क्या है, तो कर्ण है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है तो पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है तो क्यू आर का स्क्वायर। अब इसमें मान रखेंगे पी आर का मान क्या है, देखिए यहाँ पे पी आर के जगह पे क्या लिखा है, तो पी आर के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, इसमें स्क्वायर लगा देंगे, फिर बराबर देंगे पी क्यू, क्या पी क्यू का मान है, पी क्यू कितना है तो 5 है, तो यहाँ रख देंगे 5, इसमें क्या लगाएंगे स्क्वायर प्लस में क्यू आर, देखिए क्यू आर इसमें कहीं नहीं है, तो हम लोग क्यू आर का मान क्यू आर ही रहने देंगे। इसको केवल हल करिए, 25 का और माइनस में क्यू आर का होल स्क्वायर, यानी इसको कह सकते हैं ए, इसको क्या कह सकते हैं बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला कहता है कि ए स्क्वायर प्लस माइनस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसमें मान रखिए ए किसको माने 25 को, तो 25 को आपने ये माना है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस में 2 के बाद क्या है ए किसको कह रहे हैं 25 को, तो यहाँ 25 लिखेंगे, फिर गुना का चिन्ह, फिर बी है, यहाँ पे बी है तो बी किसको कह रहे हैं क्यू आर को, तो यहाँ क्या लिखेंगे क्यू आर लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर क्या है बी स्क्वायर है तो बी का मान क्या है क्यू आर, तो क्यू आर में क्या लगाएंगे स्क्वायर लगाएंगे, फिर बराबर है तो बराबर देंगे, 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना देंगे 25 देंगे, प्लस देंगे, फिर क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, 25 का स्क्वायर करिएगा, इसको मिटा देते हैं, 25 का स्क्वायर क्या होगा, 25 का स्क्वायर होता है 625, माइनस में 2 को 25 से गुना करेंगे, 25 दूनी 50 क्यू आर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर बराबर में 25, फिर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे बराबर चिन्ह है, तो बराबर चिन्ह के इस तरफ क्यू आर है, इधर भी क्यू आर है, इधर प्लस इसलिए वो कट गया, तो इधर बचा क्या तो 625 और क्या है तो माइनस में 50 क्यू आर, माइनस में क्या है 50 क्यू आर है, फिर बराबर क्या है तो 25 है, साइड चेंज करिए यानी 625 यहाँ लिखिए है ना, माइनस दीजिए इधर 25 लिखिए और इधर क्या लिखेंगे, यानी 25 इस साइड आया तो माइनस में 50 को उधर करेंगे तो क्या होगा 50 प्लस में हो जाएगा 50 क्यू आर।
अब देखिए इस तरफ हम लोग लिख देते हैं, ये क्या है, इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद 600 और ये 50 क्यू आर का 50 क्यू आर। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये 600 लिखेंगे, ये 50 गुना में है तो इधर लाएंगे तो भाग में, इधर क्या होगा तो इधर क्यू आर होगा। 50 से इसको काटेंगे तो 5 यानी 12 हो जाएगा। कितना बार में कटेगा, 12। यानी इसमें हमने देखा क्या है, तो क्यू आर बराबर 12, क्यू आर का मान क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर क्यू आर का मान जब हो गया तो हम लोग पी आर का मान के लिए क्या लिखा है, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ पे 25 रखेंगे और क्यू आर के जगह क्या रखेंगे तो 12, तो माइनस में 12, 25 में 12 घटाएंगे कितना होगा 13 सेंटीमीटर। तो ये इसका मान कितना हो गया 13 सेंटीमीटर हो गया। तो देखिए इसके बाद क्वेश्चन में कहता क्या है, क्वेश्चन में कहता है कि आप बताएं कि इसमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान क्या है। तो साइन पी पूछ रहा, यानी साइन पी का मान पूछा जा रहा है। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, और साइन पी के हिसाब से पी जो है, पी जब थीटा हो तो थीटा के हिसाब से ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो जाएंगे कर्ण हो जाएंगे। तो लंब का मान कितना है तो 12 हो जाएगा, कर्ण का मान कितना है तो यहाँ से लीजिए 13 हो जाएगा। एक आंसर तो ये हो गया। फिर पूछ रहा है इसमें कॉस पी का मान बताइए, किसका मान, कॉस पी बराबर, तो कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है, आधार का मान 5 है, कर्ण का मान कितना है तो कर्ण का 13 है। एक आंसर तो ये हो गया। फिर पूछ रहा है कि टेन पी का मान बताएंगे। टेन पी बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब का मान कितना है तो 12 है, लंब का मान 12 है, आधार का मान कितना है तो 5 है। तो ये 12 बट्टे कितने हो गए 5 हो गए। ये एक आंसर ये हो गया। यानी इस प्रकार से साइन पी का मान 12/13, कॉस पी का मान 5/13 और टेन पी का मान 12/5 हो गया। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। तो इसमें हम लोग बताइए कि निम्नलिखित कहता है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करिए। पहला प्रश्न कहता है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये कहना गलत है। कैसे गलत है, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है, और यहाँ कह रहा है कि 1 से हमेशा कम होता है, तो ये कहना गलत है। यानी लिखेंगे असत्य। क्यों असत्य है, क्योंकि tan 45 बराबर 1 होता है। tan 60 का मान चलेंगे तो ये tan 60 का मान tan 60 का मान कितना होगा तो √3 होता है, जो एक के बराबर या बड़ा है। इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न कहता है कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो सेक ए बराबर 12/5 कह रहा है। क्या कह रहा है, सेक ए बराबर 12/5 कह रहा है। तो सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना है 12, आधार का मान 5 है, और ये ऐसा होता है सेक बराबर 12/5 लिखा है। तो कर्ण का मान 12, आधार का मान 5, यानी कर्ण हमेशा बड़ा होती है आधार और लंब से। ये आधार है और ये लंब है, तो ये दोनों से बड़ा होता है जैसा कि इसमें दिया है। इसका मतलब ये सत्य है, तो यहाँ क्या लिखेंगे सत्य लिखेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण होती है, ऐसा इसमें दिखा रहा है। तीसरा प्रश्न को पढ़ेंगे। तीसरा में कहता है कॉस ए को ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। देखिए ये भी असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि कॉस जो है, कॉस ए जो है किसका संक्षिप्त रूप है तो कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप, यानी कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस है, जबकि इसमें दिया है कोसेंट का संक्षिप्त रूप, तो ये गलत हो गया। चौथा प्रश्न को देखेंगे। 4 नंबर कहता है कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल है। तो कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल है, तो ये आप जानते होंगे, जैसे कि एक लाइन है, इस लाइन को हम लोग ए बी और ये 5 अगर लिखते हैं तो ए बी की लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर है। आप इसे ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि a बराबर 5/b, यानी ये गुना में नहीं है जो आप भाग में कर सकते हैं। जहां भी होगा ये a b एक साथ रहेगा, यानी a b एक प्रकार का 5 का संकेत है। उसी प्रकार से कॉट ए एक संकेत है, किसका संकेत है त्रिकोणमितीय अनुपात का संकेत है, इसलिए ये गुना में नहीं है। तो कॉट और ए को गुना में नहीं लिख सकते, इसलिए ये भी असत्य है। 5वां देखते हैं, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/5। तो साइन थीटा बराबर 4/5 कर रहा है,
क्या कह रहा है, साइन थीटा बराबर 4/5, साइन थीटा बराबर 4/3। तो साइन थीटा बराबर 4/3, जिसमें फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। इसमें देखिए लंब का मान कितना दिखा रहा है, 3। लंब का मान कितना है, 4 है। कर्ण का मान कितना है, 3 है। और कर्ण का मान कभी भी लंब से छोटा नहीं होता, इसलिए यह कथन असत्य है। यहाँ लिखेंगे असत्य, क्योंकि कर्ण वाली भुजा है ना लंब से भी छोटा है, लंब से भी क्या है, छोटा है। तो इस प्रकार से आज यह जो है 8.1 प्रश्नावली संपूर्ण रूप से समाप्त हुआ। यह सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।